आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यूट्यूबर एल्विश यादव और उनके 5 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एल्विश के साथी राहुल, तितुनाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ इस समय हिरासत में हैं। एफआईआर के अनुसार इन व्यक्तियों से 20 मिलीलीटर सांप के विष और 9 जहरीले सांप, 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 2 सिर वाला सांप और 1 रैट स्नेक बरामद किए गए थे। एफआईआर कॉपी के अनुसार इसमें आरोप लगाया गया है कि ये लोग रेव पार्टियों के दौरान सांपों और सांप के विष का इस्तेमाल करते हैं। मामला मनेका गांधी के एनजीओ की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो कुछ समय से यादव की गतिविधियों का ट्रैक कर रहा था। यह है एफआईआर की कॉपी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक व्यापक कानून है जो जंगली जानवरों और पौधों और उनके आवासों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। अधिनियम में जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार को भी नियंत्रित करता है। यादव और उनके सहयोगियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 9 शिकार का निषेध। धारा 39 जंगली जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध। धारा 49 किसी लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंदी जानवर आदि की खरीद। धारा 49 कुछ जानवरों से प्राप्त ट्रॉफी, पशु सामग्री आदि के व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध। धारा 50 प्रवेश करने, तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति। यदि दोषी पाए जाते हैं तो यादव और उनके सहयोगियों को 7 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कुछ मामलों में कारावास की अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आइए समझते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों और पौधों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है। वन्यजीव अधिनियम के कारण ही भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स में शामिल हो सका। इससे पहले जम्मू और कश्मीर 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होता है। वन्यजीव अधिनियम के लिए संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत वन और वन्यजीव संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A यह अनिवार्य करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कई अनुसूचियां भी शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों और पौधों की सूची बनाती हैं जो अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। अनुसूचियां इस प्रकार हैं। अनुसूची I, इसमें लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें कठोर सुरक्षा की आवश्यकता है। इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को सबसे कठोर दंड का भागी होना पड़ता है। इस अनुसूची के तहत प्रजातियों का शिकार पूरे भारत में प्रतिबंधित है, सिवाय तब जब किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो या बीमारी ऐसी हो जो ठीक न हो सके। अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध कुछ जानवरों में काला हिरण, हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू और एशियाई चीता शामिल हैं। अनुसूची II, इस सूची में शामिल जानवरों को भी उनके व्यापार पर प्रतिबंध के साथ उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनुसूची II के तहत सूचीबद्ध कुछ जानवरों में शामिल हैं असम मैकाक, हिमालयन काले भालू और भारतीय कोबरा। अनुसूची III संरक्षित प्रजातियों की सूची जिनका शिकार प्रतिबंधित है लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहले 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है। अनुसूची IV संरक्षित प्रजातियों की सूची जिनका शिकार भोजन के लिए किया जा सकता है। अनुसूची V कीट की सूची जिसे मारा जा सकता है। अनुसूची VI पौधों की सूची जो संरक्षित हैं और अनुमति के बिना उनकी खेती, बिक्री या परिवहन नहीं किया जा सकता है। वन्यजीव विकास के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कई पहल किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण, बाघों की आबादी का संरक्षण करना 1973 में शुरू किया गया। यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय की मदद से अभी भी जारी है।
प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। वन्यजीव गलियारे संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और लोगों के आवासों में हस्तक्षेप किए बिना जानवरों के आवागमन की अनुमति देते हैं। हाल ही में दिल्ली और हरियाणा के बीच भारत का पहला शहरी वन्यजीव गलियारा विकसित किया जा रहा है। यह गलियारा असवल और अन्य वन्यजीवों जैसे तेंदुओं को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए आसोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के पास है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित निकायों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुनिया में सबसे कड़े वन्यजीव संरक्षण कानूनों में से एक है। हालांकि अधिनियम को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी, मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध वन्यजीव व्यापार, समन्वय की कमी, अपर्याप्त दंड, समुदाय की भागीदारी की कमी, जलवायु परिवर्तन।